औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हमने फर्स्ट ईयर मैथ की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं वो हमने आज इस लेक्चर में डिस्कस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था और उसके 10 पार्ट से 10 के 10 पार्ट्स हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, ए फार्मर बॉट सम शीप फॉर रुपीज 9000 इफ ही हैड पेड रुपीज 100 लेस फॉर ईच। एक किसान है जिसने भेड़ खरीदे हैं 9000 रुपये के, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो कंडीशन दी गई ये इंपॉर्टेंट है, इफ़ ही हैड पेड रुपीज 100 लेस फॉर ईच। जितने भी उसने शीप या भेड़ खरीदे हैं उसने क्या किया है, हर एक भेड़ का 100 रुपया कम पे किया है, ठीक है। ही वुड हैव गॉट 3 शिप्स मोर फॉर दी सेम मनी। तो उसी 9000 रुपये में उसने मजीद 3 जो भेड़ हैं वो उसने खरीद ली हैं, ठीक है। हाउ मैनी शिप डिड ही बाय। हमने ये फाइंड करना है कि उसने टोटल कितने जो भेड़ हैं वो खरीदे हैं। व्हेन द रेट इन ईच केस इज यूनिफॉर्म। दोनों केसेस में जो शीप का रेट है वो क्या है, वो सेम है, वो 9000 ही है। तो स्टार्ट करते हैं। देखें, लेट नंबर ऑफ शीप बॉट इज इक्वल टू एक्स। जो उसने भेड़ खरीदे हैं उनकी जो तादाद है उसको हमने नाम दे दिया है एक्स का, ठीक है। प्राइस पर शिप इज इक्वल टू 9000 ओवर एक्स। तो देखें टोटल जो कीमत उसने पे की है वो 9000 की है, ठीक है। और उसने कितने शिप खरीदे हैं, उसने एक्स शिप खरीदे हैं। अब इसको आपने क्या करना है, इसको आप अगर टोटल कीमत के साथ डिवाइड कर दें तो आपका एक जो शिप है उसकी या एक बेड़ जो है उसकी कीमत है वो आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो इफ़ ही हैड पेड रुपीज़ 100 लेस पर शिप, तो उसने क्या किया है, उसने अगर 100 रुपये पर शिप अगर लेस पे किया है, ही वुड हैव गोटन 3 मोर शिप। अगर वो 100 रुपये पर शिप जो है वो लेस पे करेगा तो वो 3 मजीद जो शिप हैं वो क्या कर लेगा, वो खरीद लेगा। न्यू नंबर ऑफ शिप इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। तो देखें टोटल अब कितनी हो जाएंगी, टोटल वैसे तो उसने खरीदी कितनी थी, एक्स, ठीक है। अब 3 अगर मजीद उसने खरीद ली है तो टोटल कितनी हो जाएंगी, एक्स प्लस 3 हो जाएंगी। लेकिन कीमत जो है वो आपके पास 9000 ही है। तो प्राइस पर शिप, अब जो प्राइस होगी शिप की वो क्या हो जाएगी, 9000 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 3। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन देखें, अब गिवन कंडीशन क्या है कि 9000 ओवर एक्स प्लस 3, ये जो प्राइस है आपकी, ये आपकी वो प्राइस है जब उस किसान ने 100 रुपया लेस पे किया है, ठीक है। और वो उस जब उसने लेस पे किया है तो टोटल जो उसके पास जो तादाद थी शिप्स की वो क्या होगी, ये वो आपके पास एक्स प्लस 3 हो गई है। तो ये जो कीमत आपके पास होगी वो आफ्टर रिलैक्सेशन आप ये कह सकते हैं कि बार्गेनिंग करके उसके बाद जो एक शिप की कीमत होगी वो क्या होगी, 9000 ओवर एक्स प्लस 3 होगी, क्योंकि जब उसने बार्गेनिंग की है तो 3 मजीद जो शिप्स हैं वो उसने खरीद ली हैं। अच्छा, अब ये जो राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है कि जो 9000 उसने टोटल फिक्स पहले की थी प्राइस पर शिप, उसके हिसाब से जो कीमत है वो आपके पास ये बन रही थी 9000 ओवर एक्स। एक शिप की जो कीमत बन रही थी वो आपके पास 9000 ओवर एक्स बन रही थी। अब आफ्टर बार्गेनिंग उसने क्या किया है, हर शिप की जो तादाद है वो 100 रुपया कम हो गई है। तो आप क्या करेंगे, इसमें से ये 100 माइनस कर देंगे। तो ये आपने गिवन क्वेश्चन की जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है वो आपने यहाँ पे बना लिया। अब इसको आप सॉल्व करेंगे और एक्स की जो वैल्यू है वो आप फाइंड करेंगे। देखें ये जो क्वेश्चंस हैं यहाँ तक ही मुश्किल होंगे, जो स्टेटमेंट और क्वेश्चंस हैं उसको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आगे जो स्टेप्स होंगे वो आपके आसान होंगे। मतलब जो एक्स की वैल्यूज आप फाइंड करेंगे वो आपका यहाँ पे ईजी होगा। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने पहले ये जो राइट हैंड साइड पे लिखा है इसका हमने लिया एलसीएम। तो एक्स को आप क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। अब ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स, ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसको आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करें 9000 के साथ। इसी तरह ये जो एक्स प्लस 3 है ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसको आप राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। अब इसके बाद ये जो 9000 माइनस 100 एक्स है, इन दोनों को आप बारी बारी एक्स प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई करें। अच्छा, जब 9000 को आप x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 9000x। फिर आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 27000। फिर आपने माइनस 100x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब आप x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 100x स्क्वेयर। और जब आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा माइनस 300x।
अब इसके बाद ये जो आपका 9000 है ये इस 9000 एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये जो आपका लिखा हुआ है ये आपका राइट हैंड साइड पे नेगेटिव है, लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। इसी तरह ये जो -300x है ये नेगेटिव है और लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। और ये जो 27,000 है ये आपका राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आपके पास इक्वेशन बनी है। अब यहाँ पे अगर आप 100 को दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपका सिंपल 3 आ जाएगा और यहाँ पे आपका 270 आ जाएगा। अब इसको आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। और आपने यहाँ पे क्या किया है, आपने यहाँ पे इसको फैक्टराइज किया है। आप यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे जो फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे जो फैक्टराइजेशन है वो हमने किया। हम ये फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर वाले टर्म को आपने मल्टीप्लाई करना है, ये जो कांस्टेंट टर्म है तो ये आपके पास आता है 2 माइनस 270x², ये आपके पास आएगा। अब अगर आप 18 को मल्टीप्लाई करें -15x के साथ, ठीक है, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा। और अगर आप इनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास 3x आ जाएगा। तो ये इसके क्या बनेंगे, फैक्टर बनेंगे, मतलब कि मिड टर्म को आपने ब्रेक किया, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। अब पहले जो दो टर्म्स हैं इनमें से आपने x को कॉमन लिया है, ये आपके पास आ जाएगा x + 18। और इन दोनों टर्म्स में से आपने -15 को कॉमन लिया है तो यहाँ पे आपका आ जाएगा x और यहाँ पे आपका रिमेनिंग क्या होगा, 18 होगा। अगर आप 15 को मल्टीप्लाई करें ना 18 के साथ तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, 270 ही आ जाएगा। अब इन दोनों टर्म में से आपका जो कॉमन है वो क्या आ रहा है, x + 18 आ रहा है। यहाँ पे अब आपका रिमेनिंग क्या होगा, सिंपल x होगा, यहाँ पे रिमेनिंग क्या होगा, -15, तो वो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। अब प्रोडक्ट जो है वो इक्वल टू 0 है तो आपका x + 18 इक्वल टू 0 होगा, x माइनस जो 15 है वो इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पे आपका आ जाएगा x इज इक्वल टू -18 और यहाँ पे आपका आ जाएगा x इज इक्वल टू 15। अच्छा देखें उसने क्या किया था, उसने 9000 की बेड़ें खरीदी थी, ठीक है, और उसने जो हमने तादाद फिक्स की थी ना कि 9000 की जो उसने बेड़ खरीदी है वो कितनी है टोटल, वो x है, ठीक है। तो ये आपके पास एक बेड़ की कीमत आ जाएगी, ठीक है। फिर उसने क्या किया, फिर उसने बारगेनिंग की, उन्हीं पैसों में उसने बारगेनिंग करके 100 रुपीज़ ईच शीप, मतलब कि जितनी भी बेड़ें उसने खरीदी हैं एक एक 100 रुपये उनकी कीमत में कमी करवा ली, ठीक है। जब उसने कमी करवाई तो उसकी जो 3 बेड़ें हैं वो मज़ीद उसने क्या कर ली, खरीद ली। कीमत उसकी वही रही लेकिन मज़ीद जो है वो 3 बेड़ें उसने यहाँ पे खरीद ली, ठीक है। तो अब उसने जो टोटल बेड़ें खरीदी हैं आफ्टर बारगेनिंग वो कितनी आ गई हैं, वो आपके पास 15 आ गई। नेगेटिव तो हम यहाँ पे निगलेक्ट करेंगे क्योंकि ये नंबर ऑफ शिप्स है, तो ये हम इसको क्या करेंगे, हम इसको निगलेक्ट करेंगे। तो इसका क्या मतलब है कि जो किसान है उसने टोटल जो शिप्स खरीदी हैं वो कितनी खरीदी हैं, वो 15 खरीदी हैं। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो हम सॉल्व करेंगे। ए मैन सोल्ड हिज स्टॉक ऑफ एग्स फॉर ₹2400। एक आदमी है जिसके पास एग्स का स्टॉक है और उसने उसको बेचा है, उसने सेल किया है ₹2400 में, ठीक है। इफ़ ही हैड 2 डज़न मोर, उसके पास 2 दर्जन मजीद अंडे पड़े हुए हैं। ही वुड हैव गॉट दी सेम मनी बाय सेलिंग दी होल फॉर ₹0.50 पर डज़न कीपर। उसने क्या किया है, उसने ये जो 2 दर्जन मजीद जो अंडे उसके पास पड़े हुए थे उसने उनको भी साथ बेच दिया है सेम प्राइस में, ठीक है। अच्छा लेकिन उसने क्या किया है, साथ पर दर्जन उसने 0.50 उसने पर दर्जन जो है वो कम किए हैं, लेकिन उसने सारे जो उसके पास स्टॉक पड़ा हुआ था इंक्लूडिंग 2 डज़न, मतलब कि उसके साथ जो 2 दर्जन मजीद भी उसके पास पड़े हुए थे अंडे उसको भी उसने सेम प्राइस में यहाँ पे बेच दिया है। हमने क्या करना है, हाउ मैनी डज़न एग्स डिड ही सेल, हमने ये फाइंड करना है कि उसने टोटल जो अंडे हैं वो कितने दर्जन जो है वो सेल किए हैं। टोटल अमाउंट इज इक्वल टू 2400, दैट डजन सोल्ड इज इक्वल टू एक्स। तो उसने कितने दर्जन अंडे सेल किए उसको हमने लेट कर लिया है कि वो एक्स है, पर दर्जन जो प्राइस है वो हमने लेट कर ली है कि वो वाई है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास टोटल जो प्राइस है वो आपके पास आ जाएगी। तो हमने यहाँ से एक ये इक्वेशन बना दी। अब देखें दूसरी जो हमारे पास कंडीशन है या दूसरी इक्वेशन है वो हम कैसे बनाएंगे, देखें इफ़ ही हैड 2 डज़न मोर, देखें उसने क्या किया था, उसने यहाँ पे 2 दर्जन मजीद अंडे जो है वो भी साथ ऐड किए,
ठीक है, मतलब कि आपका अब यहाँ पे क्या होगा, x की जगह x+2 होगा। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, x+2 लिखा है। अब पर दर्जन जो प्राइस थी वो हमने यहाँ पे वाई लेट की हुई थी, लेकिन उसने अब साथ क्या किया है कि 0.50 जो प्राइस है पर दर्जन उसने कम कर दिया है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई माइनस 0.50 आ जाएगा। तो प्राइस में से आप इतनी जो रकम है वो आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। लेकिन उसकी जो टोटल प्राइस थी वो सेम ही रही है, वो चेंज नहीं हुई। तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2400 ही आ जाएगा। तो दूसरी इक्वेशन आपके पास ये बनेगी। अब हमने इन दोनों को सॉल्व करना है, हमने यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो हमने फाइंड करनी है। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है, फ्रॉम 1 y इज इक्वल टू 2400 ओवर x, मतलब कि हमने इक्वेशन 1 में से जो y है उसकी वैल्यू फाइंड की है, वो आपके पास ये आ गई। अब इसको आपने पुट कर देना है इक्वेशन 2 में। तो हम इसको पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने y की जगह 2400 ओवर x पुट करना है, तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। अब इन दोनों का आप लें एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो x को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। इसके बाद ये x यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसको आप राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास ये आ जाएगा। अब ये जो x+2 है इसको हमने इन दोनों टर्म्स के साथ सेपरेटली मल्टीप्लाई करना है। तो जब x को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये आपका आ जाएगा 2400x, और इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -0.50x फिर आ जाएगा। फिर आपने 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, जब 2400 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4800, और इसके बाद जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिंपल आपके पास क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। देखें ना, आपको ये लिखा हुआ है 0.5 का क्या मतलब है कि ये आ जाएगा 1/2। अब 1/2 को आप मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, ये कैंसिल होगा, सिंपल क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो ये माइनस हम यहाँ पे साथ लिखेंगे, यहाँ पे सिंपल क्या आ जाएगा, x ही आ जाएगा। अब ये 2400x इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये जो लिखा हुआ है ये हमने एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया, फिर हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव, ये आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसके बाद ये जो 0.5 लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हैं 1/2। फिर इस 2 को हमने क्या किया, दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास ये चीज़ आ गई है। अब हम इसको करेंगे सॉल्व। हमने यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो यूज़ करना है। देखें आपके पास इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो आपके पास ए होता है, एक्स का जो कोफिशिएंट है वो सिंपल बी होता है, और कांस्टेंट टर्म को हम सी का नाम दे रहे होते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो आपके पास 1 है, तो ए आपके पास क्या होगा, 1। एक्स का जो कोफिशिएंट है वो 2 है, बी आपके पास क्या होगा, 2 होगा, और कांस्टेंट टर्म आपके पास -9600 है, वो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। अब ये तीनों वैल्यूज आपने फार्मूले में पुट करनी है। फार्मूला आपके पास क्या होता है, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर -4a सी ओवर 2a। ये फार्मूला आपने यूज़ करना है, मतलब कि ये जो तीनों वैल्यूज़ हैं ये आपने इस फार्मूले में पुट करनी है, आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। फिर ये माइनस और ये माइनस हो जाएंगे, प्लस 4 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 9600 के साथ, तो आपके पास आ जाएगा 38400। फिर आप इसको यहाँ पे 2 का स्क्वायर है वो आ जाएगा 4, इसको आप 4 यहाँ पे ऐड करेंगे वो आ जाएगा 38404। फिर आपका जो स्क्वायर रूट है वो आप यहाँ पे लेंगे, वो आपके पास क्या आ जाएगा, 196 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको एक बार पॉजिटिव में लिखेंगे, एक बार हम इसको नेगेटिव में लिखेंगे। ये हमने पॉजिटिव में इसको लिखा है, ये हमने नेगेटिव में इसको लिखा है। अब -2 प्लस 196 ये आपके पास होगा 194/2, ये आपका होगा -198/2। इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 97, और इसका आंसर आपके पास आ जाएगा -99। तो ये जो आपने लिखा है यहाँ पे ये नेगेटिव है। तो x एक्चुअल में क्या था, x आपका एक्चुअल में डजन में जो तादाद थी उसको हमने नाम दिया था यहाँ पे x का, ठीक है। तो वो नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, हम यहाँ पे पॉजिटिव ही लेंगे, मतलब कि वो जो आदमी है उसने टोटल 97 डजन जो अंडे हैं वो उसने सेल किए हैं 2400 में, ठीक है। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी हमने सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, ए साइकिलिस्ट ट्रेवल्ड 48 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक साइकिलिस्ट है, साइकिल चलाने वाला है, जिसने 48 किलोमीटर ट्रेवल किया है विद यूनिफॉर्म स्पीड। इफ ही हैड ट्रेवल्ड 2 किलोमीटर पर हावर स्लोअर ही वुड हैव टेकन 2 हावर्स मोर टू परफॉर्म दी जर्नी। देखें, अगर वो जो साइकिलिस्ट है वो अगर 2 किलोमीटर पर हावर अपनी स्पीड को कम कर ले
तो वो 2 घंटे जो है वो अपने मंजिल पे लेट पहुंचेगा। ठीक है, मतलब कि 2 घंटे वो मजीद उस पे लगाएगा। हाउ लॉन्ग डिड ही टेक टू कवर 48 किलोमीटर्स, हमने ये बताना है कि वो कितने टाइम के बाद 48 किलोमीटर ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखें, लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द साइकिलिस्ट बी एक्स किलोमीटर पर हावर। हम यहाँ पे लेट ये कर लेते हैं कि जो साइकिलिस्ट की ओरिजिनल स्पीड है वो आपके पास एक्स है। देन टाइम टेकन एट ओरिजिनल स्पीड इज इक्वल टू 48 ओवर एक्स आवर्स। देखें, आपका एक फार्मूला होता है एस इज इक्वल टू बी टी। तो अब अगर आपने टाइम फाइंड करना हो तो टाइम आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, वो आपके पास आ जाएगा एस ओवर वी। अब देखें, एस जो है वो आपके पास क्या होता है, डिस्टेंस होता है, और वी जो है वो स्पीड होती है। अब डिस्टेंस आपको दिया गया है कि डिस्टेंस आपका कितना है, 48 किलोमीटर है। ठीक है, और आपका यहाँ पे लेट ये किया है कि जो साइकिलिस्ट की स्पीड है वो क्या है, वो एक्स है। तो यहाँ पे आपका वी की जगह क्या आ जाएगा, वी की जगह आपका यहाँ पे एक्स आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, इफ ही ट्रेवल 2 किलोमीटर पर हावर स्लोर, अगर वो जो साइकिलिस्ट है वो 2 किलोमीटर पर हावर आहिस्ता अगर चले, हिज न्यू स्पीड इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 किलोमीटर पर हावर। देखें, एक्चुअल जो उसकी स्पीड थी वो आपके पास एक्स थी। अब अगर उसने स्पीड को कम किया है तो वो कितना कम किया है, 2 किलोमीटर पर हावर कम किया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 2 किलोमीटर पर हावर आ जाएगा। देन आपको जो न्यू टाइम होगा वो क्या आ जाएगा, वो आपके पास 48 ओवर एक्स माइनस 2 आ जाएगा। मतलब कि इस एक्स की जगह अब आपका क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 2 आ जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, देखें आपका सवाल जो है वो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जब वो जो साइकिलिस्ट है साइकिल की स्पीड जब स्लो करेगा 2 किलोमीटर पर हावर, ही वुड हैव टेकन 2 आवर्स मोर टू परफॉर्म द जर्नी। मतलब कि जब आपका ये जो टाइम आपका लिखा है ना, 48 ओवर एक्स माइनस 2, ये स्पीड कम करने के बाद ये टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये जो आपका टाइम है ये आपका ओवरऑल टाइम है जब उसकी स्पीड कम नहीं हुई थी। लेकिन जब आपने यहाँ पे स्पीड कम की है, ठीक है, 2 किलोमीटर पर हावर, तो आपका स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि वो 2 घंटे या वो 2 घंटे बाद अपनी मंजिल पे अपनी जर्नी में पहुंचेगा। तो राइट हैंड साइड पे आपका फिर क्या होगा, ये जो आपका टाइम था ना जब स्पीड कम नहीं हुई थी, उसमें आपके मजीद जो है 2 आवर्स ऐड हो जाएंगे, तो आपके पास ये इक्वेशन बनेगी। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, राइट हैंड साइड पे आपने क्या किया है, यहाँ पे आपने एलसीएम लिया है। एलसीएम आप लेंगे तो ये जो x है ये आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। इसके बाद अब आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें, मतलब कि ये जो x है इसको आप 48 के साथ मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे आ जाएगा 48x। और x माइनस 2 को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा x माइनस 2 इंटू 48 प्लस 2x। अब x माइनस 2 को आप इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आ जाएगा 48x प्लस, अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो आपका x है इसको आप 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर। फिर माइनस 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 48 के साथ, ये आ जाएगा माइनस 96। फिर आप 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका आ जाएगा माइनस 4x। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये जो 48x है ये इस 48x के साथ कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग आपका ये होगा। अब इसके बाद आप ये जो इक्वल जीरो लिखा हुआ है इसको आप राइट हैंड साइड पे भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आपने 2 के साथ दोनों तरफ डिवाइड किया, तो 2 के साथ जब दोनों तरफ डिवाइड करेंगे आपके पास ये इक्वेशन बनेगी। अब हमने इसके जो फैक्टर हैं वो बनाने हैं। फैक्टर हम कैसे बनाते हैं, जो आपकी x की पावर वाली टर्म होती है इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं कांस्टेंट टर्म के साथ, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ये आपका आएगा 48x स्क्वायर आएगा। अब ये जो मिड टर्म है इसको हमने इस तरह ब्रेक करना है कि अगर आप उसको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास -2x आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो आपके पास -48x स्क्वायर आ जाए। तो देखें, आप ये जो -2x है इसको आप लिख सकते हैं -8x प्लस 6x, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास -48x स्क्वायर आ जाएगा, और ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास -2x आ जाएगा। अब इन दो टर्म्स में से आपने x को लेना है कॉमन, यहाँ पे आपका आ जाएगा x और यहाँ पे आपका आ जाएगा 8। इसी तरह इन दोनों में से आपने 6 को कॉमन लेना है, यहाँ पे आपका आ जाएगा x माइनस 8। अब इन दोनों टर्म्स में से आपने कॉमन लेना है x माइनस 8, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा x और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 8 और यहाँ से x की जो वैल्यू है वो आपके पास -6 आ जाएगी। तो ये जो आपका x है ये x आपकी स्पीड है, स्पीड आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हम यहाँ पे x इज इक्वल टू 8 लेंगे।
क्योंकि एट जो है वो पॉजिटिव है और स्पीड जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही होती है। तो आपकी जो स्पीड है वो क्या आ जाएगी, 8 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। लेकिन आपने टाइम फाइंड करना था। टाइम आपने स्टार्ट में क्या लिखा था, टाइम इज इक्वल टू 48 आवर एक्स आपने लिखा था। अब एक्स आपने फाइंड कर लिया है, वो आपके पास क्या है 8, वो वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो आपका जो साइकिलिस्ट है वो 6 घंटे में 48 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो ट्रैवल करेगा। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी हमने कर लिया है। अब हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, टू डू ए पीस ऑफ वर्क अब्दुल्ला टेक्स 10 डेज मोर देन अब्दुल हादी। अच्छा, अब्दुल्ला और अब्दुल हादी जो है वो एक काम कर रहे हैं, ठीक है, और अब्दुल्ला जो है वो काम थोड़ा सा स्लो कर रहा है। जो काम अब्दुल हादी फ़र्ज़ करें एक्स डेज में कर रहा है, वही काम अब्दुल्ला जो है वो 10 दिन बाद करेगा। ठीक है, टुगेदर दे फिनिश द वर्क इन 12 डेज। अगर वही काम दोनों इकट्ठे करें तो वो जो काम है वो 12 दिनों में वो ख़त्म कर देंगे। हाउ लॉन्ग वुड अब्दुल हादी टेक टू फिनिश इट। और हमने ये बताना है कि अब्दुल हादी जो है वो काम कितने दिनों में करेगा। तो हम यहाँ पे लेट ये कर लेते हैं कि लेट अब्दुल हादी टाइम इज इक्वल टू एक्स डेज। जो भी वो काम कर रहे हैं अब्दुल हादी उसको एक्स डेज में करेगा। अब यहाँ पे सवाल में गिवन है कि अब्दुल्ला जो है वही काम 10 दिन बाद ख़त्म करेगा। ठीक है, तो अब्दुल्ला का जो टाइम होगा वो क्या होगा, वो एक्स प्लस 10 डेज आ जाएगा। अच्छा, वर्क डन बाय ए पर्सन इन 1 डे। देखें, अब्दुल हादी और अब्दुल्ला जो भी काम कर रहे हैं उसको अगर आपने एक दिन की प्रोग्रेस या एक दिन का जो काम है वो अगर आपने फाइंड करना तो आप क्या करते हैं, 1 आवर टेकन टाइम करेंगे। तो इसका क्या मतलब है कि अब्दुल हादी एक दिन में कितना काम करेगा, 1 आवर एक्स, और अब्दुल्ला जो है वो 1 डे में कितना काम करेगा, 1 आवर एक्स प्लस 10। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, सिंस दे कंप्लीट द वर्क इन 12 डेज टुगेदर। जो भी वो काम कर रहे हैं वो 12 दिनों में उसको कंप्लीट कर लेंगे अगर वो दोनों इकट्ठे काम करें। तो अगर आप एक दिन का काम अगर फाइंड करना चाहें दोनों का, तो वो क्या होगा, वो होगा 1 आवर 12। ठीक है, और इन दोनों को अगर आप ऐड कर दें तो वो किसके इक्वल होगा, वो आपका 1 आवर 12 के इक्वल ही होगा। ये आपने फाइंड किया हुआ था एक दिन में काम अब्दुल हादी का, ये आपने फाइंड किया हुआ था अब्दुल्ला का एक दिन में जो वो काम करता है। ठीक है, और दोनों जो अब्दुल हादी और अब्दुल्ला जो हैं वो इकट्ठे अगर काम कर रहे हैं तो वो 12 दिनों में अगर ख़त्म कर रहे हैं, तो 12 दिनों को अगर आप 12 दिन का जो काम है उसमें से अगर आप एक दिन का काम निकालना चाहें तो आप क्या करेंगे, आप 1 को डिवाइड करेंगे 12 के साथ, तो ये आपस में दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, अब हमने इनका लेना है एलसीएम। तो इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 10। ये जो x प्लस 10 है इसको आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आपका ये आ जाएगा। फिर आप ये x और ये x ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 2x। फिर आप इसको, ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसको आप राइट हैंड साइड पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो और ये जो 12 है इसको भी आप लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे, आपका ये चीज़ आ जाएगी। फिर आपने क्या करना है, ये जो 12 दिया हुआ है इसको आप इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें। इसी तरह ये जो x है इसको आप इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास आ जाएगा 24x प्लस 120 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10x। अब ये जो आपके पास राइट हैंड साइड पे जो टर्म्स हैं इनको आप क्या करें, इसी तरफ ही रहने दें, लेकिन ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे टर्म्स हैं इनको आप राइट हैंड साइड पे लें और इक्वल जो है वो भी आप राइट हैंड साइड पे ही लिखें, आपका ये चीज़ बनेगी। ठीक है, इसके बाद 10x माइनस 24x ये आपके पास होगा माइनस 14x। और अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे अब बनाने हैं फैक्टर। ठीक है, आप यहाँ पे कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर भी कर सकते हैं और फार्मूला भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे फैक्टर बना रहे हैं, तो आपने एक्स स्क्वायर वाले टर्म को मल्टीप्लाई करना है माइनस 120 के साथ, तो ये आपका होगा माइनस 120x स्क्वायर। अब यहाँ पे मिड टर्म को हमने इस तरह ब्रेक करना है कि अगर वो जो पेयर बनाए आप उनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाए, माइनस 120x स्क्वायर आ जाए। तो आप माइनस 14x को लिख सकते हैं माइनस 20x प्लस 6x, और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो आपके पास यही चीज़ ही बनेगी। अब इन दोनों में से आप क्या करेंगे, x को कॉमन लेंगे, यहाँ पे रिमेनिंग आपका होगा x माइनस 20, और इन दोनों में से आप 6 को कॉमन लेंगे, यहाँ पे आपका आ जाएगा x माइनस 20, और इन दोनों में से आप क्या करेंगे, x माइनस 20 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे आपका रिमेनिंग क्या होगा x, और यहाँ पे आपका रिमेनिंग क्या होगा 6, और ये किसके इक्वल आ जाएगा 0 के। यहाँ से आप एक x की वैल्यू निकालेंगे 20 और एक आप x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे माइनस 6। अब x जो है वो आपके पास क्या था, वो आपके पास टाइम था कि कितने टाइम में अब्दुल हादी जो है वो अपना काम कंप्लीट करेगा, तो वो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, हम यहाँ पे
पॉजिटिव लेंगे। और एक्स यहाँ पे क्या आ गया, एक्स आपका यहाँ पे 20 आ गया। इसका क्या मतलब है कि आपका जो अब्दुल हादी है वो 20 डेज़ में वो जो काम होगा वो कंप्लीट करेगा। तो अब हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, द ब्रेकिंग डिस्टेंस इन मीटर्स ऑफ ए कार इज मॉडल्ड बाय डी ऑफ एस इज इक्वल टू 0.02 s square plus 0.1 s, where s is the speed of car in किलोमीटर पर हावर। ये जो आपको फंक्शन दिया गया है ये उसका ब्रेकिंग डिस्टेंस है, और s इसमें क्या है, s उसकी स्पीड है। मतलब कि अगर आप s की वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे, मतलब जितनी आपकी स्पीड होगी उतना ही इसका ब्रेकिंग डिस्टेंस होगा। मिसाल के तौर पे अगर एक कार यहाँ से जा रही है, ठीक है, अब उसकी स्पीड फर्ज करें 5 है, ठीक है, 5 किलोमीटर पर हावर है, या चलें 50 किलोमीटर पर हावर है। यहाँ पे जब वो गाड़ी पहुंची तो उसने अब ब्रेक लगाई। अब वो आगे कितना डिस्टेंस, ब्रेक लगाने के बाद वो कितना डिस्टेंस तय करेगी वो आप इस फंक्शन से फाइंड कर सकते हैं। तो ये इसका क्या है, ये इसका ब्रेकिंग डिस्टेंस है, ठीक है। तो आप 50 आप यहाँ पे पुट करें, जितना यहाँ पे डी एफ एस आएगा या डी एफ 50 आएगा उतना ही वो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इफ़ दी मैक्सिमम सेफ ब्रेकिंग डिस्टेंस इज़ 50 किलोमीटर्स, अब मैक्सिमम जो सेफ ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो आपके पास कितना है, वो आपका 50 मीटर्स है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, फाइंड दी रेंज ऑफ स्पीड वेयर ब्रेकिंग इज़ सेफ। तो हमने वो रेंज फाइंड करनी है जिसमें आपकी जो ब्रेक होगी वो आपकी सेफ होगी, ठीक है। मतलब कि आपकी वहाँ पे जो ब्रेक है वो लग सकती है, वो आपने यहाँ पे रेंज है स्पीड की वो आपने बतानी है, ठीक है। तो अब देखें हमने एक्चुअल में यहाँ पे जो एस है वो एस की जो वैल्यू हमने वो फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखें आपका यहाँ पे ये दिया गया है कि आपकी जो मैक्सिमम, मतलब कि सबसे ज़्यादा जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो कितना है, वो आपका 50 है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे डी ऑफ एस जो होगा वो क्या होगा, वो लेस आर इक्वल टू 50 होगा, ठीक है। अब डी ऑफ एस की वैल्यू आपके पास यहाँ पे ये दी गई है, वो आप वैल्यू यहाँ पे पुट करें। अच्छा, उसके बाद आपने यहाँ पे ये जो पॉइंट्स में दिए गए हैं इनको आप मल्टीप्लाई करें 100 के साथ। 100 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 2 स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा 10, और ये आपका आ जाएगा 5000, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आप 2 के साथ दोनों तरफ डिवाइड कर दें, आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। अब इसकी जो एसोसिएटेड इक्वेशन है, मतलब कि आपका यहाँ पे जो इनइक्वालिटी दी होती है इसकी जगह अगर आप यहाँ पे इक्वल लिखें तो उस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं कि वो आपकी एसोसिएटेड इक्वेशन है। तो यहाँ पे आपका इक्वल आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, 2500 को आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएं, ये आपका आ जाएगा एस स्क्र प्लस 5s माइनस 2500। अब यहाँ पे आपने फार्मूला यूज़ किया है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे आपका जो वेरिएबल है वो एस है। तो अगर आप एस के लिहाज से फार्मूला लिखें तो वो आपके पास होगा एस इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो a आपका यहाँ पे 1 है, b आपका यहाँ पे 5 है, और c आपका यहाँ पे माइनस 2500 है। तो ये सारी वैल्यूज आप इस फार्मूले में पुट करेंगे, आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। अब ये जो -4 है इसको आप -2500 के साथ मल्टीप्लाई करें, आपके पास आ जाएगा 10,000। 10,000 में आप 25 ऐड करें, ये आ जाएगा आपके पास 10,025। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप देखें आपकी ये जो वैल्यू है, मतलब कि स्क्वायर रूट के अंदर जो लिखा हुआ है ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो आप इसकी कैलकुलेटर पे ही वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो आप इसको एक बार प्लस में लिखें, एक बार आप इसको माइनस में लिखें। तो आपकी जो प्लस वाली जो वैल्यू है उसको अगर आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो इसका जो आंसर है वो आपके पास आएगा 47.56। और यहाँ पे आपको जो नंबर दिया गया है इसको अगर आप कैलकुलेटर पे फाइंड करें वो आपके पास क्या आ जाएगा, -52.56। तो देखिए आपका जो एस है वो आपकी स्पीड है। तो स्पीड तो आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको निगलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो एस की वैल्यू लेंगे वो आपके पास क्या है, वो आपके पास 47.56 है। अब अगर ये नेगेटिव जो स्पीड है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो आपकी जो रेंज होगी, मतलब एस की जो रेंज होगी वो ज़ीरो हो सकती है, और ज़ीरो से लेके 47.56 किलोमीटर पर हावर हो सकती है, ठीक है। तो स्पीड आपकी अगर इसके दरमियान होगी तो आपकी जो ब्रेक होगी वो क्या होगी, वो सेफ होगी। तो ये आपने क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो भी सॉल्व कर लिया है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 है वो हम सॉल्व करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास, ए रॉकेट फॉलोज द हाइट फंक्शन एच ऑफ टी इज इक्वल टू -5t² + 20t + 30 वेयर एच ऑफ टी इज द हाइट इन मीटर्स। एक रॉकेट है, उस रॉकेट का जो हाइट फंक्शन है, मतलब कि अगर आप यहाँ पे टी की वैल्यूज पुट करते जाएं तो उस रॉकेट की जो हाइट है वो आप इस फंक्शन से फाइंड कर सकते हैं। टी की वैल्यूज आप चेंज करते जाएं, आपके पास उस रॉकेट की हाइट आती जाएगी। ठीक है, और आपकी जो हाइट होगी वो मीटर्स में होगी और टी आपका सेकंड्स में है। हमने क्या करना है, फाइंड द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच द रॉकेट इज एट लीस्ट 40 मीटर्स अबव द ग्राउंड। आपने वो टाइम इंटरवल फाइंड करना है जिस पे रॉकेट की कम से कम हाइट जो है वो कितनी होगी, वो 40 मीटर्स होगी। देखें, अगर ये रॉकेट है, इसका जो पाथ है वो ये उसने फॉलो किया है। अब फर्ज करें कि यहाँ पे इसकी जो हाइट है वो 40 है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक वो पहुँचा है। अब इस दौरान उसका कितना टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक पहुँचते हुए, एक्चुअल में वो आपने फाइंड करना है। ठीक है, तो अब आपका जो फंक्शन होगा एच एफ टी, वो आपका क्या है, -5t² + 20t + 30। अब ये किससे ग्रेटर होना चाहिए, ये 40 से ग्रेटर होना चाहिए। लेकिन आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि द रॉकेट इज एट लीस्ट, कम अज कम जो रॉकेट की हाइट है वो कितनी होनी चाहिए, 40 मीटर्स होनी चाहिए। तो एच एफ टी ग्रेटर आर इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे 40 होगा। अब इस इनइक्वालिटी को हम सॉल्व करेंगे। एच एफ टी की वैल्यू आप यहाँ पे, ये जो गिवन है वो आप यहाँ पे पुट करें, आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद आपने क्या किया, आपने दोनों तरफ माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया। देखें, अगर आपका लिखा हो ए इज़ लेस देन बी, अगर आप यहाँ पे माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो आपका यहाँ पे लेस की जगह क्या आ जाएगा, ग्रेटर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट में लिखा हो 3 इज़ लेस देन 5, ठीक है, लेकिन अगर आप दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई करें तो ये आपका होगा -3 -5। अब आपका जो -3 है वो क्या होता है, वो ग्रेटर होता है -5 से। तो आपकी जो इनइक्वालिटी है वो यहाँ पे क्या हो गई है, चेंज हो गई है। सेम यहाँ पे भी हम यही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। आप दोनों तरफ माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास ये चीज़ आ जाएगी और ये जो इनइक्वालिटी है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपने 5 के साथ दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, आपके पास ये चीज़ आ गई है। फिर आपका ये जो -8 है लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो +8 हो जाएगा, -6 + 8 ये आपका हो जाएगा +2। अब अगर इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखें, मतलब कि लेस और इक्वल की जगह अगर आप 0 लिखें तो आपके पास ये इक्वेशन बनेगी। अब इस इक्वेशन पे हमने क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है, फैक्टर इसके नहीं बनेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो वो आपने यहाँ पे यूज़ किया है वो आपका क्या होता है, अब वेरिएबल यहाँ पे t है तो t इज इक्वल टू क्या होगा, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ये चीज़ होगी। अब ये जो वैल्यूज़ हैं a b और c की, वो वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट करेंगे, आपके पास ये चीज़ आएगी। अच्छा, अब -4 का स्क्वायर 16 होगा, -4 × 2 ये आपका 8 होगा, 16 - 8 आपके पास यहाँ पे सिंपल 8 आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट 8 जो है इसको आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 4 × 2। अब अगर आप स्क्वायर रूट सेपरेट करें तो ये आपका होगा स्क्वायर रूट 4 × स्क्वायर रूट 2, ये आपका आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2। तो आपका स्क्वायर रूट 8 जो है इसकी जगह आप लिख सकते हैं 2 × स्क्वायर रूट 2। फिर ये जो 4 है, ये जो 2 है, इसको आप दोनों के नीचे सेपरेटली डिवाइड करें, आपके पास टी की ये दो वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, एक वैल्यू अगर आप कैलकुलेटर पे ये फाइंड करें तो एक वैल्यू आपकी टी की आ जाएगी 3.414, दूसरी जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी 0.586। अब देखें, टी की ये दो वैल्यूज़ हैं, एक वैल्यू आपके पास है 0.586 और दूसरी जो वैल्यू है वो है आपके पास 3.414। देखें, सिंस दी पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड, देखें आपका ये जो रॉकेट है इसको अगर आप देखें तो ये पैराबोला की शेप में है। ठीक है, और इसका जो फेस है वो डाउनवर्ड है। ठीक है, इसका जो फेस है वो डाउनवर्ड है। द रॉकेट इज एट लीस्ट 40 मीटर्स बिटवीन दीज टू टाइम्स। आपका ये जो टाइम इंटरवल है इस दौरान आपकी जो हाइट होगी वो कम से कम क्या होगी, वो 40 मीटर होगी, वो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं। ठीक है, ये सारी पैराबोला की जो स्टोरी है वो मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। उसके बाद इसका क्या मतलब है कि आपको जो टी है वो इस इंटरवल में से जब होगा तब आपके जो रॉकेट की हाइट है वो कम से कम क्या होगी, वो 40 मीटर होगी। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, दिस इम्प्लाइज द रॉकेट इज एट लीस्ट 40 मीटर्स अबव द ग्राउंड फ्रॉम 0.586 टू 3.414 सेकेंड्स। ठीक है जी, तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो भी हमने सॉल्व कर लिया है। तो हमारी जो एक्सरसाइज है 3.2 वो हम कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह जो चैप्टर नंबर 4 है
मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट वाला वो हम स्टार्ट करेंगे, और उसकी जो एक्सरसाइज है थी 4.1 वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।